welcome back to my YouTube channel. My name is Vanshika and I'm a CBSE 9th grader. And मेरे आज today was my last day of class 9th. And अब कल I have my PL preparation leave. उसके बाद से परसों से मेरे exams है. And I have my first exam which is of English. So we are gonna prepare together for my English exam. And मेरा syllabus बिल्कुल नहीं हुआ. Like beehive पूरी रह रही है, moments पूरी रह रही है. And मेरे पास सिर्फ 2 दिन है. लाइक आधा दिन तो निकल गया, अभी 4 बज रहे हैं शाम के. एंड अभी मेरे को प्रिपेयर करना चालू करना, लाइक अभी तो करना ही पड़ेगा. और मेरी बिहाइव पूरी रह रही है, मोमेंट्स पूरी रह रही है, ग्रामर भी पूरी रह रही है. तो मुझे दोनों मतलब सब कुछ करना है इन 2 दिनों के अंदर. एंड लेट्स सी हाउ आई एम गोना डू दैट. तो मेरा प्लान है, मैंने एक प्लान बनाया जो कि मैं तुम्हें वॉइस ओवर में बताऊंगी. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टू द वेरी एंड, बिकॉज आई नो एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम बहुत प्रोडक्टिव फील करोगे अगर तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं और तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा कैसे प्रिपेयर करना है. तो सो या गाइज, लेट्स बिगिन. कॉफ़ी इज़ माई सेवियर इन एग्जाम्स. लाइक मेरे को कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए. एग्जाम हो रहा है तो कॉफ़ी चाहिए, बिना उसके मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ. मेरे को पता नहीं एग्जाम में डबल नींद आती है. एनीवे उसके बाद मैंने ना कॉफ़ी बनाई सबसे पहले तो शाम को. टुडे इज 24 एंड 26 को मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है. तो सबसे पहले तो मैंने मेरे सारे सिलेबस नोट डाउन कर लिया कि क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं. वैसे तो पूरी बुक ही आ रही है, बट जो भी था मेरा बाकी था एंड जो भी मेरे को पढ़ना था वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि मैं ऑर्गेनाइज हो जाऊँ. मुझे पता रहे कि हाँ ये चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं और मुझे फिर उन चैप्टर्स को देख करके कुछ प्रेशर बने. और तुम्हें पता है मेरे को जब तक ऐसा नहीं होता ना कि यार एग्ज़ाम पास में आ गए या इतना चैप्टर मुझे पढ़ने, तब तक मेरी पढ़ने का कुछ होता ही नहीं है. मतलब जब तक वो प्रेशर मेरे को फील नहीं होता है ना कि यार पढ़ना पड़ेगा, तब तक मैं अच्छे से पढ़ ही नहीं पाती हूँ. इसलिए मैं ये बनाती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि अच्छा मुझे इतने चैप्टर्स कवर करने हैं और वो प्रेशर बना रहे. एक तरह से यू कैन ऑर्गेनाइज भी हो जाता है. ये देख करके कि मुझे इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, मुझे स्ट्रेस भी हो जाता है तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ चुपचाप से. तो इसीलिए तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो. मैंने अपना सबसे पहले तो सिलेबस नोट डाउन करा कि इतना सारा सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है और ये सारे चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं. ऑब्वियसली बिहाइव को मैं एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ. उसके अंदर लेसन्स है, पोएम्स है और भी अलग अलग मोमेंट्स भी मुझे पढ़नी थी. इसलिए मैं उसको एक दिन में तो कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी मैंने टास्क बनाया था विच वॉज इम्पॉसिबल. तो मैंने लिखे सारे अलग अलग लिखे. लाइक मैंने लेसन्स अलग लिखे, पोएम्स अलग लिखी एंड मोमेंट्स के चैप्टर्स भी मैंने अलग लिखे ताकि मुझे पता रहे कि अच्छा मुझे इस बुक से ये करना है एंड इससे ये करना है. एंड ये सब नोट डाउन करने के बाद मैं पढ़ रही थी. आई वॉज डूइंग इफ़ आई एवर यू. एंड उसके बाद मैं तुम्हें ये दिखा रही हूँ बाहर का मौसम. इट वॉज ऑल क्लाउडी एंड बाकी तो नॉर्मल डेज पे एकदम नॉर्मल होता है, बट अब एकदम प्यारा सा था. सो आई रिकॉर्डेड इट. आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड विथ इफ़ आई वर यू एंड उसको कंप्लीट करते करते मुझे 6 बज गई लिटरली. और अभी मेरे पूरी बिहाई बाकी है एक्सेप्ट दैट 1 चैप्टर एंड 6 बज गए हैं. तो अभी मेरा प्लान है कि अभी मैं सारे लेसन्स वगैरह कर लेती हूँ, फिर जो पोएम्स होंगी वो मैं लास्ट में सोने से पहले फटाफट एक बार पढ़ लूँगी. तो ये मेरा प्लान है. और अभी मैं काठमांडू पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मैं जो भी पोएम्स वगैरह हैं वो लास्ट में पढ़ने वाली हूँ और जो भी ऐसे लेसन्स वगैरह हैं उनको पहले कर लूँगी. तो अभी इफ़ आई वर यू हो गया है ना, वो काठमांडू पढ़ेंगे. उसके बाद पोएम मैं नहीं पढ़ूँगी अभी, पोएम्स लाइक मैं बाद में बना रही हूँ. फिर वो रीच फॉर द टॉप वगैरह पढ़ेंगे अभी. तो अभी मेरे को पढ़ते पढ़ते आई गेस थोड़ा टाइम हो गया है एंड मुझे 6 बज गए. लाइक मैं बैठी 5 बजे थी पढ़ने के लिए, 4:45 समथिंग, लाइक 5 बजे बैठी थी मैं पढ़ने के लिए एंड 6 बज गए हैं मुझे पढ़ते पढ़ते कुछ, क्योंकि बीच में लाइक मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी, इस वजह से थोड़ा टाइम मेरा ऐसे ही निकल गया था. अभी मैं काठमांडू पढ़ती हूँ एंड आई विल मीट यू. तो गाइज हम प्लान्स तो बना लेते हैं बट कभी कभी वो प्लान्स फॉलो ही नहीं हो पाते. लाइक मैं इतनी सारी अपनी टू डू लिस्ट भर देती हूँ कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाती है. एंड अभी तुम्हें बताऊंगी मेरा प्लान के साथ क्या हुआ है, वो सब तुम्हें आगे बताऊंगी. सो दिस वाज द व्यू बाहर से. मतलब अभी थोड़ी देर पहले कुछ और हो रहा था और जैसे ही शाम हुई, सनसेट हुआ, अभी कुछ और हो गया. सो दिस वॉज वेरी प्रिटी. लाइक इतना मतलब बहुत सारे डिफरेंट शेड्स थे. अगर यू काठमांडू एंड रीच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, बाकी पूरी भी हाइव रह रही है. पोएम्स तो टच भी नहीं करी गाइज. एंड अब मैं सो रही हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी नींद आ रही है और आज सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठी थी तो मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ. तो अब मैं सोने जा रही हूँ एंड अब देखते हैं कल क्या होता है. लेट्स सी. मैं सब कुछ कल के भरोसे हूँ. कल ही बिहेव करूँगी, कल ही मोमेंट्स करूँगी एंड आई एम लिटरली सो स्केयर्ड बट आई हैव अ प्लान. आई हैव अनदर प्लान. तुम लोग दिस वॉज द नेक्स्ट डे एंड मैंने बताया ना कि कॉफ़ी इज़ माई सेवियर. रोज़ कॉफ़ी पी रही हूँ मैं और ये मुझे पता है मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी भाई तो मैंने सबसे पहले उठने के साथ कॉफ़ी बनाया और मैं पढ़ने बैठ गई फटाफट से. तो मैं पढ़ रही थी मोमेंट्स. देखो यहाँ पे मैं मोमेंट्स पढ़ रही हूँ बट सच्ची में मैंने बिहाइव एंड पोएम कुछ भी नहीं पढ़ी थी. तो मैं सुबह से पढ़ ही रही थी बिहाइव एंड मोमेंट्स और मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा था कि भाई बिहाइव के इतने लेसन्स बाकी है, पोएम्स बाकी है, फिर वो ग्रामर बाकी है, इतना सब कुछ बाकी है. तो मैं फ़ोन से दूर ही रहूँ उतना बेटर है. इसलिए मैंने फ़ोन ही मतलब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो
जाती हूँ कि मैं देखती हूँ और चेक करने के लिए रिकॉर्डिंग एंगल्स वगैरह सेट करने के लिए रखती हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने फ़ोन ही नहीं टच करा, ठीक है। और फिर मैंने सुबह कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी बना करके आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड स्टडीड बी हाइव की पोएम्स एंड लेसन्स। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा उसके बाद मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया बीच में, और शाम को आकर के मैं मोमेंट्स स्टार्ट करती हूँ। मोमेंट्स मैंने कुछ शाम के 6 बजे पढ़नी चालू करी थी, और मेरी ग्रामर एंड मोमेंट्स दोनों बाकी थी। तो आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, रात भर पढ़ के कर लूँगी, कुछ तो कर ही लूँगी, हो ही जाएगा, मतलब सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मैं अपना मोमेंट से लास्ट से स्टार्ट करती हूँ, लास्ट से चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ, लास्ट के चैप्टर से आई मीन। एंड इस दिन कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस डे मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे गाइज, मेरा फाइनल एग्ज़ाम था। एंड आई वाज सो लाइक, मेरे को ऐसा होता कि इतना भाई टाइम इतनी जल्दी जल्दी जाता है ना, जब मैं ऐसे कुछ भी कर रही होती हूँ ना तो टाइम जाता ही नहीं है। और ऐसे जब मेरे को पढ़ना होता है, कल एग्ज़ाम होता है, तो मुझे समझ ही नहीं आता, इतनी जल्दी शाम हो जाती है एंड एग्ज़ाम भी आ जाता है। एनीवे अभी तो मैंने मेरा एग्ज़ाम दे दिया है, एंड मेरा एग्ज़ाम कैसा गया वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊँगी। तो मैं ना मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम दे करके कब से आ चुकी हूँ, एंड अभी रात हो गई है, क्योंकि मैंने सुबह से जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, सबसे पहले तो मैं मेरा क्वेश्चन पेपर चेक करा, एंड वो चेक करके मतलब एग्ज़ाम से निकलते तो आई वाज लाइक यार बहुत बढ़िया पेपर गया, अच्छा पेपर गया, अच्छे मार्क्स से जाएंगे, ठीक है। बट जैसे ही मैंने घर करके चेक करा तो मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी कर रखी है इंग्लिश के पेपर में। लिटरली पैसेज, मतलब पेपर वॉज क्वाइट ईजी, बट जो पैसेज वगैरह थे ना उसके अंदर मैंने थोड़ी गलतियाँ वगैरह कर दी है। पैसेज में मैंने मोस्टली ज़्यादा, मतलब 20 मार्क्स का पैसेज था, उसमें से 7-8 मार्क्स मेरे पैसेज में ही कट रहे, क्योंकि बहुत ट्रिकी पैसेज था, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही खतरनाक पैसेज था, बहुत घटिया था जो भी था, ठीक है। और ग्रामर वॉज लाइक 12 में से कोई 10 करने थे, कोई भी 10 अटैम्प्ट करने थे, और मैंने 12 के 12 अटैम्प्ट कर लिए, जिसके अंदर मेरा एक गलत है। तो शायद मैंने, पता नहीं यार, उसका तो ग्रामर का मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट मेरी ग्रामर अच्छी थी ओवरऑल। एंड इंग्लिश में तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मार्क्स वगैरह कट जाते हैं टेंसेज में, एंड स्पेलिंग वगैरह तो क्या ही होगा, बट ठीक है, मार्क्स इंग्लिश में क्या ही बोलूँ, कभी भी कहीं पे भी कट सकते हैं, मुझे खुद को नहीं पता। तो ओवरऑल इट वाज गुड, लाइक नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा चला गया और बहुत ही ज़्यादा गंदा गया, ऐसा कुछ नहीं था, नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा गया, नहीं बहुत ज़्यादा गंदा गया। इट वॉज ठीक ठाक, अच्छा था, नॉर्मल, ओके, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था। एंड नेक्स्ट साइंस वी एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, एंड तुम लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ लो। बाय गाइज।